वालेकुम, दिस इज राकिब फ्रॉम ओरिएंट कार्स। और जिस गाड़ी का आज मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये गाड़ी है निसान डेज हाईवे स्टार सेमी हाइब्रिड, यानी एस हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड भी आप इसको कह सकते हैं। इस गाड़ी का जो कलर है वो पर्ल वाइट है। उस गाड़ी का जो ऑक्शन ग्रेड है वो 6AA ग्रेड है। 6AA ग्रेड जो है वो बिल्कुल 0 मीटर या बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी को जो है वो दिया जाता है। वैसे तो ये गाड़ी 17,800 किलोमीटर ड्रिवन है। अब इस गाड़ी की अगर हम लाइट की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर ये जो लाइट्स हैं ये ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स हैं। ये जो क्रोम की फ्रिल आप देख रहे हैं ये एक लाइट से दूसरी लाइट में कर्व के थ्रू जो है वो थ्रू आउट चल रही है। सेंटर में अगर हम देखें तो ये निशान की बैजिंग मिल जाती है हमें। और ये जो हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ नीचे फ्रिल के नीचे भी 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। ये इस गाड़ी की DRL है और ये जो है इसका इंडिकेटर है। नीचे भी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं और ये जो फॉग लैंप्स हैं ये भी LED हैं और ऑटो हैं। अगर हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी स्लीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का साइड मिरर है ये भी बॉडी कलर में आता है, उसमें इंडिकेटर भी मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर 14 इंचेस ब्रिजस्टोन का टायर प्लस अलॉय रिम्स आते हैं, कंपनी फिटेड स्टॉक रिम्स आते हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी की जो करेक्टर लाइन है वो एक करेक्टर लाइन ऊपर एक लाइट से आगे फेंडर तक जा रही है और नीचे डोर से जो है ये करेक्टर लाइन सीधी वहां पर जा रही है। अगर हम इस गाड़ी की साइड स्कर्ट की बात करें तो ये भी जो है वो गाड़ी में कंपनी फिटेड ही आते हैं। अगर हम इस गाड़ी की बैक की बात करते चलें तो इस गाड़ी में बैक के ऊपर एक ये क्रोम की फिर से एक फ्रिल जा रही है और ये इसमें यहाँ निशान की बैजिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ डेज की बैजिंग है और ये जो वाइपर है ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर इसका शावर भी मौजूद है। नीचे आप देख सकते हैं कि सारे आपको पार्किंग सेंसर्स लाइन के अंदर एक नजर आ रहे हैं और ये गाड़ी जो है इन पार्किंग सेंसर्स के साथ ऑटो ब्रेकिंग करती है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर हम इस बम्पर में नीचे बात करें तो ये आपको यहाँ पर एक मैट फिनिशिंग के अंदर मैट ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ नीचे जो है 2 रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। अगर हम इस साइड से बात करें तो इस गाड़ी की जो इस साइड पे जो है वो सेम वही करेक्टर लाइंस जो हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं और नीचे साइड स्कर्ट्स और ये बैजिंग मिल जाती है। और ये जो साइड मिरर है इसके अंदर भी इंडिकेटर मौजूद है। अब हम इस गाड़ी के अगर हम इंजन की बात करते चलें तो हम आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाते हैं। इस गाड़ी का जो इंजन है वो 660 सीसी कैटेगरी का है, जैसे कि गाड़ी भी 660 सीसी है और ये माइल्ड हाइब्रिड है। इस गाड़ी का जो है ये इंजन आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई एक छोटी सी भी चीज इसकी रिप्लेस नहीं हुई हुई। ये बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी है। जैसे ये गाड़ी जापान में थी इसी तरह से ये गाड़ी एज इट इज यहाँ पर आई है। अब हम आपको इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस दिखाते हैं। इसका जो ट्रंक का जो लैच है ये अमूमन गाड़ियों के सेंटर में होता है, लेकिन इसका इस साइड पे दिया गया है और इसके लैच के साथ जो है इसका लॉक भी है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को यहाँ से ट्रंक से लॉक करना चाहें तो ये लॉक भी हो सकती है। इसके अंदर जो ट्रंक कैपेसिटी है वो नॉर्मल 660 सीसी कार वाली ही कैटेगरी है। आप इस गाड़ी के अंदर जो है ये 2 लैचेस दिए गए हैं जिससे गाड़ी की सीट्स एक तो स्प्लिट होती हैं, प्लस ये आगे और पीछे भी होती हैं, जिससे आप गाड़ी की बूट कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास आगे कोई ज्यादा पैसेंजर्स ना हो। अगर आपको इतनी ट्रंक कैपेसिटी नहीं चाहिए तो आप इसको वापस पीछे करके तो अपनी कैपेसिटी को आगे से बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ लिए चलते हैं। इंटीरियर जो है वो टोटली डिजिटल है। सबसे पहले हम आपको इस गाड़ी का जो है वो स्टार्टिंग चेक करवाते हैं। ये इसको भी मैंने स्टार्ट किया और ये इतनी स्मूथली जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर हम इसके क्लस्टर की बात करते चलें तो ये सारा टोटली डिजिटल क्लस्टर है। यहाँ पे AC ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली टच एंड जो है ना डिजिटल है। ये हर चीज इसकी जो है वो काफी मॉडरेट है, जो कि 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी के हिसाब से जो है मेरे ख्याल में ये काफी लग्जूरियस चीज है। अगर हम इस गाड़ी के गियर की बात करते चलें तो ये 7 स्पीड CVT गियर बॉक्स है और ये इस गाड़ी का जो है वो गियर का लॉक है और इसके नीचे ही जो है वो एक स्पोर्ट्स का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड भी आता है। अगर हम इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते चलें तो ये गाड़ी के अंदर जो है वो जापानीज फिटेड स्टॉक जो आता है इसके अंदर वही इसके अंदर फिटेड है। इस गाड़ी की अगर हम एयर बैग्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी में 9 एयर बैग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का बैक मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग है
और ये जो इस गाड़ी का डैश कैम है ये जो है वो गाड़ी की रिकॉर्डिंग करता है और 24/7 इसकी रिकॉर्डिंग ऑन होती है। इसके अंदर 2 सनवाइजर्स दिए गए हैं और जिसके अंदर मिरर्स भी हैं और लाइट्स भी हैं। प्लस ये SOS बटन है जो कि यहाँ पे किसी काम का नहीं है, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन एक SOS बटन भी जो है वो एक लग्जरी कार की जो है वो चीज है जो कि इस गाड़ी में दी गई है। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर स्टिचिंग के अंदर आता है जो कि अमूमन सेडान्स में या जो है वो बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों में दिया जाता है। इस गाड़ी की जो वाइपर्स और ऑटो लैंप जो मैंने आपको बताया था रिव्यू के स्टार्ट में, बिल्कुल ऑटो है। इसको मैनुअली ऑन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये गाड़ी लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। यहाँ पर एक माइक दिया गया है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। अगर हम इस गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्सेस की बात करते चलें तो इसके अंदर ग्लव बॉक्सेस की काफी भरमार है, जैसे कि ये एक ग्लव बॉक्स है इसके अंदर, उसके बाद ये इसका एक कप होल्डर है, नीचे एक दिया गया है कंपार्टमेंट, एक ये जो हर गाड़ी में स्टैंडर्ड आता है ये भी है, प्लस ये, और इसके अलावा जो है यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं और ये टोटल जो ये ट्रे आप देख सकते हैं ये टोटली थ्रू आउट जो है वो एक ही लाइन में कंटिन्यू हो रही है। और आगे अगर हम उस उस साइड की बात करें इस डोर के अंदर तो ये काफी बड़ा कंपार्टमेंट है जो कि इस गाड़ी में दिया गया है। तो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर काफी सारे कंपार्टमेंट्स भी हैं। इस गाड़ी के जो डोर ओपन करने के लिए जो लैचेस हैं वो भी क्रोम में दिए गए हैं। अगर हम इस गाड़ी के ये आर्मरेस्ट की बात करें तो ये आर्मरेस्ट जो है वो 660 सीसी कैटेगरी या इवन 1000 सीसी कैटेगरी की गाड़ियों में भी नहीं दिया जाता, जो कि इसमें दिया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर हम इसको उठा दें तो यहाँ पर ये एक थर्ड पर्सन की एक सीट बन जाती है, क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट है वो कंबाइन है, तो इसको उठा देने से यहाँ पर आप एक थर्ड पर्सन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम आपको इस गाड़ी के इस साइड के डोर के ऊपर पैनल की तरफ लिए हैं, अगर हम इस पैनल की बात करें तो इसकी ये जो ड्राइविंग साइड की विंडो है वो टोटली ऑटो है और बाकी ऊपर और नीचे करने के लिए आपके पास जो है ये बटन्स मौजूद हैं। इसके अंदर ये मिरर लॉक है और ये रिट्रैक्टेबल मिरर के लिए कोई कंट्रोल्स हैं और इसको ऊपर नीचे आगे पीछे जो आप एडजस्ट इसको करना चाहें उसको कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो 2 टोन इंटीरियर है, ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ इसका जो है वो इंटीरियर आता है। नीचे अगर हम यहाँ इस जगह की बात करें तो यहाँ पर इको आइडल ऑफ और ऑन करने की जो है वो बटन दिया गया है। ये इस गाड़ी के रेडार्स का ऑप्शन है और ये इस गाड़ी की जो लाइट है वो एडजस्टेबल है, तो ये यहाँ पर एडजस्टेबल लाइट भी मौजूद है। यहाँ नीचे फ्यूल टैंक को ओपन करने का ऑप्शन है और यहाँ इस साइड पे इस गाड़ी के बोनट को ओपन करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अब हम आपको इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ लिए चलते हैं। मैंने इस गाड़ी को रिवर्स गियर पे किया है, तो इस गाड़ी का जो रिवर्स कैम है वो यहाँ पर भी ऑन हो गया है और इसके जो ऑटो डिमिंग मिरर है इसके अंदर भी इसका रिवर्स कैम का जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। अगर हम इस गाड़ी की ड्राइव की बात करते चलें तो सबसे पहले हम इसके स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है और ये सुपर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आप इसको कह सकते हैं कि ये इतना सुपर स्मार्ट और ये जो है काफ़ी स्मूथ जो है वो इसका स्टीयरिंग है। इस गाड़ी की अगर हम पावर की बात करें तो नॉर्मली 660 सीसी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है इसकी भी वही परफॉर्मेंस है। अब हम इसको हाई रेफ करते हैं तो ये गाड़ी फौरी तौर पे, और ये इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई है। मतलब आम एक 660 सीसी गाड़ी से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी पावर उससे कुछ ज़्यादा फील होती है। अगर हम इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट की बात करते चलें तो इसमें ब्लूटूथ और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब मौजूद है। अगर हम इस गाड़ी की गियर्स की बात करते चलें तो इसमें CVT गियर बॉक्स है और ये CVT होने की वजह से इस गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है या गियर शिफ्टिंग है उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं है। इस गाड़ी के अंदर इको आइडल भी मौजूद है। जैसे कि अब मैं इस गाड़ी को जो है वो स्लो डाउन कर रहा हूँ और इसको अब मैं स्टॉप कर देता हूँ तो ये गाड़ी का इंजन जो है वो कट ऑफ हो गया और अब जैसे ही मैं इसको ब्रेक से पाँव उठाऊंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, और ये स्टार्ट हो गई। अब अगर हम इस गाड़ी की फर्दर फीचर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर जो इसका मीटर है वो एनालॉग ही आता है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके क्लस्टर के अंदर ही मौजूद है। इसका जो इंफॉर्मेशन है, गाड़ी की जो कुछ सेटिंग्स हैं वो तमाम की तमाम तर इस गाड़ी के मीटर में ही मौजूद हैं। ये गाड़ी जो है वो रोड साइन भी देती है, स्पीड लिमिट भी कंट्रोल करती है।
तो इस गाड़ी के अंदर अगर हम मजीद बात करें, जो कि इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चार्जिंग स्लॉट की भी ऑप्शन मौजूद है। गाड़ी का जो है वो टर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और ये ऑटोमेटिकली इसका स्टीयरिंग जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। गाड़ी का अगर हम एसी ऑन करते हैं तो एसी के साथ भी जो है जैसे कि आपने ये देखा है कि डिजिटल पैनल है, इसका सारा टच में है। अब मैंने इस गाड़ी के एसी को ऑन कर दिया है, और उसके बाद मैं इस गाड़ी को हाई रेफ करता हूँ तो इस गाड़ी की पावर में कुछ खास फर्क इतना नहीं पड़ा एसी की वजह से, जैसा कि बड़ी गाड़ियों में अक्सर, या 1500 सीसी गाड़ियों के अंदर जो है वो गाड़ी के इंजन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं आता। इसी तरह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इस गाड़ी की आगे बात करते चलें फ्रंट रेडार की और इस सारी चीज़ों की, इस गाड़ी में लेन असिस्ट भी मौजूद है, और ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लेन को डिटेक्ट भी करती है। अगर हम इस गाड़ी की एवरेज की बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो एवरेज है वो लॉन्ग के ऊपर 32 टू 34 आप इससे ले सकते हैं। अगर आप इसको बहुत नाइसली जो है इसको हाई रेफ करते हैं और उसको बहुत ही प्यार से ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी आपको सेमी हाइब्रिड होने की वजह से जो है वो 32 टू 34 की एवरेज दे सकती है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करते चलें तो 44,60,000 इस गाड़ी की डिमांड है, जो कि निगोशिएबल है। और इसकी ऑक्शन शीट की अगर हम बात करते चलें तो इसकी ऑक्शन शीट जहां से आप चाहें वेरीफाई करवा सकते हैं। इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टोटली ओरिजिनल और कंप्लीट हैं। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो इस गाड़ी की जो लोकेशन है वो बहरिया टाउन है, और आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके हमसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की भी ऑप्शन मौजूद है, आप आएँ, गाड़ी को विजिट करें और टेस्ट ड्राइव भी आप इसकी खुद कर सकते हैं। थैंक यू।